जब भगवान विष्णु को अपनी शक्ति की जरूरत पड़ी, तब समस्त ब्रह्मांड ने किसको याद किया? एक ऐसी शक्ति जो अपने आप को सर्वोच्च बताती है। शास्त्र कहते हैं, यया जगत सर्वमिदं प्रसुप्तम, जिनके प्रभाव से पूरा जगत और स्वयं हरि भी योग निद्रा में चले गए। ये परम सत्य को उजागर करती है कि इस पूरे जगत की असली स्वामिनी, यहाँ तक कि देवताओं को भी शक्ति देने वाली स्वयं भगवती आदि पराशक्ति है। आज हम देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 8वें, 9वें और 10वें अध्याय में छिपे उस गुप्त ज्ञान को जानेंगे जो हमें योग माया की शक्ति, ब्रह्मा जी की भावुक पुकार और मधु कैटभ नाम के दैत्यों के अंत की कहानी बताता है। इस कथा को अंत तक सुनने से न केवल ज्ञान बढ़ता है, बल्कि माँ भगवती की कृपा भी बरसती है। कल्पों का अंत हो चुका था। चारों ओर महाप्रलय की घोर रात छाई थी। सृष्टि का कोई नाम और निशान नहीं था। न सूरज, न चांद, न तारे, न कोई दुनिया। हर तरफ था तो बस पानी ही पानी, एक अंतहीन और गहरा महासागर जिसे शास्त्रों ने एकार्णव कहा है। उसी अथाह सागर की लहरों पर, हजार फणों वाले शेषनाग की आरामदायक सेज पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु शांत भाव से सो रहे थे। लेकिन यह कोई आम नींद नहीं थी, यह योग निद्रा थी। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, यानी जो देवी समस्त प्राणियों में निद्रा के रूप में स्थित हैं, उन्हें बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। ये वही महाशक्ति थीं जिन्हें हम योग माया या महामाया भी कहते हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु की आंखों में, उनके दिल में और उनके पूरे अस्तित्व में बसकर उन्हें इस गहरी समाधि में ले गई थी। यही वो आदि शक्ति और अहम ब्रह्म स्वरूपिणी है, जो दुनिया को बनाती हैं, चलाती हैं और खत्म करती हैं। शाक्त परंपरा के अनुसार प्रलय काल में भगवान स्वयं अपनी योग माया के प्रभाव से योग निद्रा में स्थित थे। जब तक आदि शक्ति इच्छा न करें, तब तक सृष्टि का प्रवाह पुनः आरंभ नहीं होता। यह सब उनकी दिव्य लीला का ही एक भाग था। एक ऐसे दिव्य नाटक की शुरुआत हो रही थी। उसी अंतहीन सागर में, जहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, भगवान विष्णु की नाभि से एक अद्भुत कमल खिला। जैसे ही उसकी पंखुड़ियां खुली, उस पर सृष्टि के रचयिता, चार मुखों वाले ब्रह्मा जी बैठे दिखे। उन्होंने आंखें खोली तो चारों तरफ पानी का विशाल समंदर देखकर हैरान रह गए। उनके मन में सवाल उठने लगे, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया? मुझे करना क्या है? वे कमल की नाल पकड़कर नीचे उतरते गए, ये जानने के लिए कि ये कहाँ से निकली है। पर 100 साल तक कोशिश करने के बाद भी वे इसका स्रोत नहीं खोज पाए। हार कर वे वापस अपने आसन पर लौट आए और उस परम शक्ति का ध्यान करने लगे जिसने उन्हें जन्म दिया था। जिस समय ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने के बारे में सोच ही रहे थे, उसी दौरान भगवान विष्णु के कानों से निकली कर्ण मैल जल में गिर पड़ी।